पिछले साल शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से फार्म बाकलीवाल किराना से करीब 20 लाख रुपए मूल्य का तेल जब्त किया गया था। जांच में तेल अमानक पाया गया था। एसडीएम कोर्ट ने तेल अमानक पाए जाने पर उन्हें नष्ट करने के आदेश दिए थे, जिससे मिलावटखोरों में एकदम हड़कंप मच गया था। प्रशासन भी आगे और बड़ी कार्रवाई करने वाला है। वहीं वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ नीमच की जनता व जनप्रतिनिधि से उनकी राय ली। क्या कहना है, आइए सुनते हैं। लाल किराना स्टोर जो है नीमच की एक नामचीन फर्म है और जहाँ पे तेल की रीपैकिंग की जाती थी, उनके यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से तत्कालीन कलेक्टर महोदय के निर्देशन में पूरी एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एडीएम साहब, एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मैं स्वयं मौजूद था और साथ में पुलिस बल के साथ छापा मारा गया था। मौके पे जब उनकी इंडस्ट्रियल एरिया में जांच की गई प्लांट पे, तब वहाँ पे एक चीज़ देखी गई कि उस प्लांट के अंदर मूंगफली तेल जो पैक की जा रही थी, उसके अंदर सोयाबीन तेल वहाँ पे जो है अत्यधिक मात्रा में मिला था और उनका ऐसा कहना था कि मूंगफली तेल जो है हम ये पैक करके बेचते हैं। तो वहाँ पे प्रथम दृष्टया देखा गया कि मूंगफली तेल तो ख़रीदा ही नहीं गया, फिर सोयाबीन तेल से इतना सारा मूंगफली तेल कैसा वहाँ पर मौके पे मिला। तो उसमें हम लोगों को ये संदेह हुआ कि इसके अंदर हो सकता है एसेंस का उपयोग किया गया, लेकिन हालांकि मौके पे एसेंस नहीं प्राप्त हुआ, वहाँ पे मिला नहीं था। लेकिन मूंगफली तेल की विस्कोसिटी और एक सोयाबीन तेल की विस्कोसिटी दोनों में अंतर होता है। मूंगफली का तेल जो है थोड़ा गाढ़ा रहता है और सोयाबीन का तेल जो है थोड़ा पतला रहता है। वहाँ पे वही देखा गया कि तेल में तो वही पतलाहट आ रही है जो सोयाबीन तेल के अंदर आती है। यही सब देखते हुए मौके पे हम लोगों ने 4 सैंपल लिए थे जो उनके ब्रांड थे, जिसमें जावद गोल्ड था और मूंगफली के तेल वहाँ पे मौजूद थे, ग्राउंडनट एक्टिव। उनके द्वारा जो है ब्लेंडेड ऑयल बनाया जाता था, लेकिन उन्होंने प्रतिशत भी उसके अंदर नहीं लिखा हुआ था कि कितना उसके अंदर सोयाबीन का तेल है और कितना उसके अंदर मूंगफली का तेल है। इससे जो है समस्या निर्मित हो रही थी वहाँ पे काफ़ी। और जब हम लोगों ने उसके यहाँ से 4 नमूने लिए तो चारों ही नमूने जो है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के मानक स्तरों पे नहीं आए। कुछ नमूने उसमें से मिथ्या छाप पाए गए और कुछ नमूने जो हैं सब स्टैंडर्ड पाए गए और इसका प्रकरण हमने न्यायालय में लगाया था और मौके से करीबन अनुमानित 24,600 किलोग्राम तेल जो है वो जब्त किया गया था। इन चारों ब्रांड के अलावा भी कुछ ब्रांड्स थे, लेकिन उनका ये कहना था कि इसके अंदर भी वही तेल भरा हुआ है जो बाकी में है। हमारे अलग अलग ब्रांड्स हैं, इसके कारण हम लोगों ने तो वहाँ पे सारा तेल हम लोगों ने गोडाउन के अंदर उनका जब्त कर दिया था और चारों नमूने भेजने के बाद में उसका अनुमानित लागत जो है करीबन 20 लाख रुपए से अधिक की थी। और इस पूरे मामले को फिर हम लोगों ने पूरा प्रकरण तैयार करके न्यायालय में लगाया और न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष हम लोगों ने पेश किया, जिसमें उन्होंने भी इसमें जवाब दिया और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की इसके अंदर कि हमसे त्रुटि हुई है। और उसी का फैसला सुनाते हुए एडीएम न्यायालय के द्वारा जो है 3 लाख रुपए की पेनल्टी उनके ऊपर की गई और पूरा 20 लाख रुपए का माल जो है वो नष्ट करने के निर्देश दिए गए। माफियाओं को संरक्षण देना ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी सीखा ही नहीं। माफियाओं को मध्य प्रदेश से बाहर करना ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से किया है। माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा था कि चंबल में या तो डाकू रहेंगे या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह रहेगा, तो आज चंबल में डाकू नहीं है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह है। और जहाँ तक शुद्ध के खिलाफ युद्ध की बात है, तो आज जो कार्रवाइयाँ हो रही है, तो आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस की नहीं है। अगर भाजपा इन सब चीज़ों के खिलाफ होती या इन सब चीज़ों के पक्ष में नहीं होती तो ये कार्रवाइयाँ कब से रुक चुकी होती है। अमानक तेल के नष्टीकरण की बात की गई है, तो मेरा यही कहना है भाई सरकार भाजपा की है और अगर तेल अमानक है या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है तो उसको नष्ट करने के आदेश दिए गए हैं, नहीं तो नष्ट करने के आदेश ही नहीं दिए जाते। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसके पक्ष में है और कांग्रेस अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसके विपक्ष में है। बात लिंक से हटके है, परंतु अगर प्रधानमंत्री आवास का 200 करोड़ से ऊपर का पैसा कांग्रेस की सरकार में माननीय मोदी जी अगर भेजते हैं, केंद्र की सरकार भेजती है, तो वो पैसा कांग्रेस रोक देती है और गरीब के ऊपर जो छत समय पर आ जानी थी वो छत आने में आज देरी हो गई, परंतु दोबारा से पैसा आएगा। ये है कि जो शुद्ध के प्रति युद्ध जो कमलनाथ सरकार के दौरान चला था और उसमें नीमच के अंदर कई मिलावटें पकड़ाए थे और उन मिलावटियों से कई सामान जब्त हुआ था और जब्तीकरण की कार्रवाई के बाद जैसे कानूनी कार्रवाई हुई और भी जैसे तेल का मामला कल अखबारों में पढ़ने में आया है कि 20 लाख रुपए का तेल जो है वो नष्टीकरण के लिए हुआ है और जुर्माना हुआ है। मेरा सरकार से कहना यह है कि जो भी ये तेल पकड़ा गया है
इसे अगर नष्टीकरण करना है तो सार्वजनिक रूप से पत्रकारों के बीच में, सबके बीच में करें। उससे एक मैसेज ये जाएगा, समाज में संदेश ये जाएगा कि इस तरह का जो भी अमानक ये खाद्य पदार्थ पकड़ा जाता है, जो भी मिलावटी खाद्य पदार्थ पकड़ा जाता है, उसे किस तरह से नष्ट किया जाता है। नहीं तो लोगों के बीच में एक धारणा रहेगी कि जो भी मिलावटी सामान पकड़ा जाता है इसका नष्टीकरण नहीं करके वापस इसे औने पौने दामों में इधर उधर कहीं बेच दिया जाता है। तो जनता के बीच में एक साफ़ सुथरा मैसेज जाए कि जो इस तरह का मिलावट का सामान है वो सार्वजनिक रूप से नष्ट करके एक मैसेज सरकार को और प्रशासन को देना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से नष्ट किया है। और जितने भी मिलावटियाँ हैं उनको भी मेरा ये संदेश है कि वे इस तरह के अवैध काम करना बंद करें और साफ़ सुथरा व्यवसाय करें और समाज में अपनी अच्छी छवि बनाएं। और जो समाज के अंदर आप लोग जो जहर फैला रहे हो, जो जहर बेच रहे हो, ये बेचना बंद करें। कल आपकी संतानें भी उसी जहर को खाएगी। इसलिए मेरा इन मिलावटियों से भी ये मैसेज है कि इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। जी, जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया था और उसके अंतर्गत हमारे ज़िले में भी कई बड़ी कार्रवाई हुई थी। उसी समय ये खाद्य पदार्थों को लेकर कार्रवाई की गई थी। पिछले दिनों ज्ञात हुआ कि 20 लाख रुपए के करीब का अमानक तेल एक फर्म पर पाया गया और जिसके नष्टीकरण करने के आदेश एडीएम ने दिए, साथ ही जुर्माना भी ठोका गया। इस तरीके का तेल जो खाद्य पदार्थों के साथ जो मिलावटखोर जो ये कार्य कर रहे हैं मिलावट करने का, उससे जनता के स्वास्थ्य के साथ नीमच जिले के सभी नागरिकों के साथ भी ये एक दुर्व्यवहार है और इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि सार्वजनिक रूप से उस अमानक तेल को जो 20 लाख रुपए का है उसको सार्वजनिक रूप से नष्ट किया जा सके ताकि मिलावटखोर आइंदा इस तरीके का कार्य नहीं करें। देखो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, शुद्ध के खिलाफ जो युद्ध कमलनाथ जी की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो छेड़ा था, वो कहीं न कहीं रोकने का काम ये कर रहे हैं। मिलावटखोर खुलेआम मिलावट करके बेच रहे हैं और इसके कारण पूरे प्रदेश में बीमार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस का एक अभियान था कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो और मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और कानून भी बनाया और प्रकरण भी बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम देख रहे हैं नीमच ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जो कार्रवाइयाँ चल रही थी उनको रोकी गई है, उनको जमानत दिलाने का काम हो रहा है, उनकी मदद की जा रही है, उनके ऊपर जुर्माने कम किए जा रहे हैं। और अभी नीमच में जो तेल की मिलावट का बड़ा खेल जो हुआ है उसको कागजी कार्रवाई तो पूरी कर रहे हैं कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इसको जो है नष्टीकरण का काम कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली में कोई नष्ट नहीं कर रहे हैं और बड़े बड़े व्यापारियों को संरक्षण दे रहे हैं। आम उपभोक्ता इस सरकार में परेशान है और ऐसी परेशानी का हल यही है कि आम उपभोक्ता सड़क पर निकल आएँ अगर लॉकडाउन लागू ना हो तो। कोरोना की बीमारी फैल रही है और लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। जो अमानक तेल पाया गया वो नष्ट किया जाता है, चाहे कोई भी तेल हो या अन्य सामग्री हो, और उसको नष्ट किया जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से सबके सामने कैमरे लगा के नष्ट करे ताकि सबको मालूम पड़े और मिलावटखोर घबराएं। सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट।